हेलो गाइज, वेलकम बैक इन मावर हेल्थ यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त जी आर मावर इस मावर हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि बिल्कुल हार्ट अटैक से रिलेटेड है। बात करेंगे अपन इकोकार्डियोग्राफी पे। क्या होती है इकोकार्डियोग्राफी और इससे क्या ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आती है और क्यों ये टेस्ट कराया जाता है, तो विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए मावर हेल्थ। दोस्तों, बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी पे, तो ये बिल्कुल अलग है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से, ईसीजी से। ईसीजी अलग रिपोर्ट होती है, इकोकार्डियोग्राफी अलग रिपोर्ट होती है। इनमें से थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो बात करेंगे अपन इकोकार्डियोग्राफी पे। इकोकार्डियोग्राफी पे क्या ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आती है और इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराना क्यों जरूरी है। बात करें वर्ड मीनिंग ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। अगर बात करें इकोकार्डियोग्राफी के वर्ड मीनिंग के बारे में, तो इको जैसे कि दोस्तों अपन जब कभी बंद कमरे में आवाज ऐसे कुछ बोले तो उसमें से जो गूंज के वापस आवाज आती है। और जब कभी भी हम जैसे बड़ी पहाड़ियों में जाके कुछ चिल्लाते हैं तो वो वहां से वापस आवाज निकल के आती है। तो उस बेसिस पे, उस इको के बेसिस पे हम जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसे हम इको बोलते हैं। और कार्डियो, कार्डियो का मतलब सीधा सा हार्ट से रिलेटेड है और ग्राफी किसी की उस चीज को देखना, तो इसे अपन इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में जब टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो हमारी चेस्ट के ऊपर एक ऐसा प्रोब सा लगाया जाता है जिसकी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, उसकी स्टडीज की जाती है। उससे इंफॉर्मेशन निकलती है कि आपका हार्ट की कंडीशंस क्या है, आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है। तो ये जो चीजें निकल के आती है उसके बेसिस पे अपन जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे अपन इकोकार्डियोग्राफी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन निकल के आती है अपन इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि हार्ट की अनाटॉमी का पता लगा सकते हैं कि जैसे कि हार्ट की वाल कैसे हैं, हार्ट के वाल्व कैसे हैं, हार्ट का हर एक एट्रियम, हर एक वेंट्रिकल का क्या साइज है, क्या शेप है। ये सारी चीजें जो है इकोकार्डियोग्राफी से पता लगता है। तो दोस्तों, सेकंड इंफॉर्मेशन निकल के आती है इजेक्शन फ्रैक्शंस के ऊपर। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शंस का मतलब, बात करें इजेक्शंस के ऊपर, तो इजेक्शंस का मतलब होता है, वर्ड मीनिंग के बारे में बात करें तो इजेक्शन का मतलब होता है बाहर फेंकना, किसी चीज को बाहर फेंकना। जैसे बात करें हार्ट के बारे में, तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कितना ब्लड है जो बाहर फेंकता है, हाउ मच ब्लड इज इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट है जो कितना परसेंटेज जो ब्लड बाहर फेंक रहा है, उसको हम भिन्न में बताए तो उसे हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, माना कि एक स्वस्थ व्यक्ति का इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 60% के करीब होता है। 60% का मतलब, जैसे ये हार्ट है, जब ये हार्ट पंप करता है तो पंप करने की वजह से ये जो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो बाहर फेंकता है। जब ये पंप करता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति का 60, माना कि इस हार्ट में 100% ब्लड है, 100% ब्लड में 60% जो ब्लड बाहर फेंकेगा और 40% जो रिजर्व रखेगा। ये तो है नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल व्यक्ति। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को पहले से हार्ट अटैक का ऐसा कुछ दोहरा पड़ गया है, या कोई उसका हार्ट है जो कमजोर है, तो उस टाइम में क्या होता है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन है जो थोड़ा एक नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा कम आएगा। जैसे कि माना ये हार्ट है, जब भी एक कार्डियो पेशेंट का, एक हार्ट के पेशेंट का जब भी दिल धड़कता है तो उसका कुछ पार्ट है जो डैमेज होता है। जैसे कि मान लो ये पार्ट है जो उसका डैमेज है, तो जब ये पंप करेगा तो इस टाइप से करेगा, इस टाइप से करेगा तो कुछ परसेंटेज जो कम एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपेरिजन में करेगा। जैसे ये इस टाइप से करेगा तो फिर उसमें जो पंप करने का, जो इजेक्शन फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो घट के थोड़ा सा कम आ जाएगा। लगभग मान ले तो 50% के करीब है। और जब ये थोड़ा और डैमेज होगा तो जब ये इस टाइप से पंप करेगा, इस टाइप से पंप करेगा तो थोड़ा और नीचे आएगा, 40% के करीब है। वैसे वैसे टाइम से और किसी के ज्यादा डैमेज है तो 30%, 25% एक ऐसा इजेक्शन फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, एक पर्सन को जीने के लिए मिनिमम है जो 15 से 20% है जो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन होना जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और हार्ट इकोकार्डियोग्राफी के बारे में नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कोई वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।